Hello students, I hope that you are enjoying the classes at your home. As per your own convenience you can do the work, but it is very sad that only a few students like Tanya, Rahul, Nikita, Kirti, Manpreet are sending me the work, and after saying again and again and calling by the teachers, you are not sending the work. This is very bad, beta. You are in plus 2, just devote your time in your studies, and it is not possible through a small video that I can complete I can deliver the complete lecture. So you just cooperate with me. If there is any problem in solving any sum, you are free to call me. Definitely I will help you, and you can solve the illustrations first, and then you can go for the practical sums. I hope that you have completed AP, SP and capitalization method. I just try to clear the topic. So let's move on the next topic of this chapter. We were doing chapter number 3, change in profit sharing ratio among existing partner. We have done the meaning of reconstitution of the partnership firm. Then we have studied about the modes, कितने modes होते हैं reconstitution के, change in ratio, admission, retirement, death and amalgamation. Then we have studied कि क्या क्या treatments होते हैं. तो हमने treatment बताए थे कि gaining ratio calculate करना पड़ेगा, sacrificing ratio calculate करना पड़ेगा, goodwill calculate करना पड़ेगा, assets और liabilities का revaluation करना पड़ेगा, capital count को adjust करना पड़ेगा. तो अभी तक हमने गुडविल को कैलकुलेट किया है 3 मेथड से, एपी मेथड से, एसपी मेथड से और कैपिटलाइजेशन मेथड से. एपी मेथड से फॉर्मूला क्या था गुडविल का? गुडविल इज इक्वल टू एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. एसपी मेथड से गुडविल इज इक्वल टू एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड. एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी से कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. एंड capitalization of SP से SP into 100 upon NRR. So let's continue the next topic. Today we will discuss accounting treatment of goodwill. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम चैप्टर 3, 4, 5, 6 सभी चैप्टर्स में पढ़ेंगे. आपको केवल ध्यान देना है कि किस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं. तो अभी हम पढ़ रहे हैं चेंज इन रेशियो. रेशियो में चेंज हो रहा है, तब उस टाइम पर क्या होगा. तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो आपने उसमें निकाला था. ओल्ड माइनस न्यू रेशियो आपने किया था. ओल्ड माइनस न्यू करके अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा था तो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था. ओल्ड माइनस न्यू अगर हम कर रहे थे, आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन 1, 2 दिए थे, तो आपको वहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया था और आपको न्यू रेशियो दिया था. तो दोनों ही सम में आपने ओल्ड माइनस न्यू किया था. तो अगर ओल्ड माइनस न्यू सॉल्व करके पॉजिटिव आ रहा था तो पार्टनर क्या कर रहे थे? सेक्रीफाइस कर रहे थे. और अगर ओल्ड माइनस न्यू करके आंसर नेगेटिव में आ रहा था तो पार्टनर क्या कर रहा था? गेन. तो ये वाला हमें वर्क रिपीट करना है जो हमने स्टार्टिंग में किया था, सेक्रीफाइस और गेन. आपको अभी भी क्या गिवन होगा क्वेश्चन में? आपको अभी भी गिवन होगा ओल्ड रेशियो, आपको अभी भी गिवन होगा न्यू रेशियो, और आपको क्या करना है? ओल्ड माइनस न्यू माइनस करना है. अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो पार्टनर गेन कर रहा है. अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है? आपको सिंपल सा एक काम करना है. आपकी एक एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. क्या एंट्री बनेगी आपकी? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. बस आज का इतना सा ही वर्क था. क्या करना है आपको? सबसे नंबर 1 स्टेप पर आपको करना है कैलकुलेट. जो ये सम आप करेंगे तो आपको इनमें क्या करना है? कैलकुलेट चेंज इन रेशियो. रेशियो का चेंज कैलकुलेट करो. ओल्ड माइनस न्यू करो. पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस और नेगेटिव आ रहा है तो गेन. देन अगर क्वेश्चन में गुडविल गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गुडविल नहीं गिवन है तो कैलकुलेट करो, जैसा आपको अभी बताया था एपी एनपी मेथड से. वेट बेटा, हाँ हम कर रहे थे, आपका स्टेप्स थे हमारे. क्या क्या स्टेप्स थे? सबसे पहले हमें क्या करना है? चेंज कैलकुलेट करना है. अगर ओल्ड माइनस न्यू पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, और अगर नेगेटिव आया तो गेन. फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल कैलकुलेट करना है. और फिर आपका क्या आ जाएगा बेटा? एंट्री आपको बनानी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस से. आपके 3 इसके अंदर काम है. क्या क्या बताया? सबसे पहले रेशियो में चेंज कैलकुलेट करो. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. पॉजिटिव आया तो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और नेगेटिव आया तो गेन कर रहा है. हमें ये पता लगाना है. फिर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है. क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और फिर 3rd नंबर पर आपको एंट्री बनानी है. ओके, सो लेट्स रीड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. If the
partners of the firm decide to change their ratio, the gaining partner must compensate the sacrificing partner. अगर पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपना रेशियो चेंज करेंगे तो एक पार्टनर गेन करेगा, दूसरा सेक्रीफाइस, तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को कुछ देगा. कैसे देगा? बाय पेमेंट टू हिम एज गुडविल. तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? अभी आपको बताया, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड है तो आप करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गुडविल दी है आपको, एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर टू गुडविल. यानी कि अगर बुक गुडविल आपको दी है, आपको ध्यान रखना है कि नई वाली गुडविल है या बुक गुडविल है. अगर नई वाली गुडविल है तो उसका होगा एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और अगर बुक गुडविल दी है तो ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल. इसका काम आपको ओल्ड रेशियो में करना है और इसका काम आपको चेंज इन रेशियो में करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस. Let's have a look on the sums. Suppose this is a question. A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. So 3:2 यहाँ पर क्या आ गया आपका? ओल्ड रेशियो हो गया. और फिर अब वो क्या कर रहे हैं? इक्वली शेयर कर रहे हैं. तो 1:1 आपका कैसा रेशियो हो गया? न्यू हो गया. फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 30. आपको गुडविल कैलकुलेट करके दे रखा है. आपको 3 स्टेप्स पता है. आप रेशियो में चेंज कैलकुलेट करेंगे 3:2, 1:1. उसके बाद में आप क्या करोगे? आपने ओल्ड में से न्यू माइनस किया, आपका यहाँ पे पॉजिटिव आया तो पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस. यहाँ करोगे तो ये -1/10 आ रहा है, तो ये पार्टनर क्या कर रहा है? गेन. सेकेंड नंबर पर आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला, लेकिन गुडविल इसने दे रखी है, तो थर्ड स्टेप पर डायरेक्टली आ जाएंगे. तो एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस. कौन गेन कर रहा है यहाँ पे? बी गेन कर रहा है. तो एंट्री क्या बनेगी? बी टू कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए. अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 30,000. तो बी कितना गेन कर रहा था? 1/10. तो 30,000 का 1/10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 3,000. एंट्री क्या बनेगी? बी टू ए 3,000 लाइक दिस. आप नरेशन में क्या लिख देंगे? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. ऐसे आपको 1/10 करके कैलकुलेट करना है. देन हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली. सो व्हाट इज द रेशियो? 1:1. एंड इन फ्यूचर आर विल एडमिट फॉर 1/5 शेयर. आर आ जाएगा. दे डिसाइडेड इन फ्यूचर आर विल गेट 1/5. तो अगर आर को 1/5 देंगे तो आपका पूरा 5 था, 5 में से आपने आर को 1 दे दिया, तो अब कितना बच गया आपके पास? 4. तो PQ कैसे शेयर करेंगे इसे? 2/5 बराबर बराबर इक्वली 2/5. तो न्यू रेशियो आपका क्या बन गया? 2:1. गुडविल आपको ऑलरेडी दे रखी है. ठीक है. कैसे किया? यहाँ पे 5 पार्ट में से 1/5 तो आपने दे दिया आर को. अब ये कितने पार्ट बच गए? 4. तो 4 में से इक्वल 2/5 2/5 किसको मिल जाएगा? PQ को. तो आपके पास ओल्ड रेशियो आ गया, न्यू रेशियो आ गया. आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे. अगर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ आप क्या देखते हो कि आपका ये -1/15 आ रहा है. नेगेटिव आ रहा है तो गेन हो रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है तो गेन हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस. तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? PQ टू R. देख लीजिए एंट्री PQ टू R. और आपकी गुडविल 3 लाख थी तो 3 लाख का 1/15 आप निकाल लेंगे. सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से अगर आपका आ जाता है, कुमार गुप्ता एंड कविता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली. रेशियो आपको दिया है. द फर्म वाज एंगेज्ड इन द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैंड जूस एंड इट्स गोडाउन्स वर लोकेटेड एट 3 डिफरेंट प्लेसेस. 3 अलग अलग जगहों पर गोडाउन्स हैं. ईच गोडाउन वॉज बीइंग मैनेज्ड इंडिविजुअली. तीनों गोडाउन अलग अलग पार्टनर मैनेज कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बिजनेस एक्टिविटीज एट द गोडाउन मैनेज्ड बाय गुप्ता. गुप्ता के वाले गोडाउन पर एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई तो ही हैड टू डिवोट मोर टाइम. तो उसे ज़्यादा टाइम देना पड़ा. तो गुप्ता डिमांडेड दैट ही शेयर टू बी इंक्रीज. गुप्ता ने डिमांड किया कि उसका शेयर बढ़ जाना चाहिए. तो पहले आपका शेयर कितना था? पहले आपका शेयर था इक्वली. फिर गुप्ता ने डिमांड किया, तो गुप्ता ने डिमांड करने के बाद आपका रेशियो हो गया 1:2:1. दिस इज़ योर ओल्ड एंड दिस इज़ योर न्यू. तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप चेंज निकालोगे. फिर अगर गुडविल अभी तक के क्वेश्चन में आपको गुडविल दे रखी थी, यहाँ आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है. 2 years परचेज ऑफ AP. तो आपको फॉर्मूला सिखाया हुआ है. गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे. ये सारे प्रॉफिट हैं. यहाँ पे लॉस है, लॉस को माइनस करना बताया था. सबका टोटल करोगे, टोटल करके 5 से डिवाइड, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. इस तरीके से आप गुडविल निकालोगे. और एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग इन द सेम प्रोसीजर. फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट, देन एवरेज, देन गुडविल, देन चेंज
old minus new. After getting the change, you will pass the entry. So I hope that today you will solve all the questions of accounting treatment of goodwill. If there is any confusion, then you are free to talk with me. Thank you. God